दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 2027 में सपा की जीत की उम्मीद पश्चिमी यूपी में जीत के बाद ही पूरी हो सकती है। वैसे अखिलेश तो जी जान से जुट ही गए हैं। पूरी समाजवादी पार्टी भी दिन रात एक कर रही है, लेकिन लगता है कि दूसरे दलों के फैसले से भी सपा की जीत की उम्मीद अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि मायावती ने सरधना से एक ऐसे प्रत्याशी को उतार दिया है कि बीजेपी के संगीत सोम का सपना समझिए कि लगभग टूट गया है। और सरधना के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान के फिर से विधानसभा पहुंचने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। जी, बसपा ने सरधना सीट से विनीत भराला को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिससे संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ गई है, जो बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी हैं। और सपा के अतुल प्रधान के रास्ते अब तो आसान दिख रहे हैं। जी, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने मेरठ की हॉट सीट सरधना से विनीत भराला को अपना प्रभारी घोषित कर दिया है। बसपा के इस जाट कार्ड से सपा विधायक अतुल प्रधान के रास्ते आसान और भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की मुश्किलें बढ़ गई है। मुकाबले में अतुल प्रधान ने लीड ले ली है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने अपनी चुनावी बिसात पूरे उत्तर प्रदेश में बिछानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी ने मेरठ जिले की सबसे चर्चित और हॉट सीट माने जाने वाली सरधना विधानसभा से विनीत भराला को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा के इस जाट कार्ड को खेलने के बाद सरधना का राजनीतिक तापमान या राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गया है, जिससे सपा विधायक अतुल प्रधान के रास्ते अब 2027 चुनाव के लिए या कहिए कि विधानसभा पहुंचने के लिए आसान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की मुश्किलें इस ऐलान के बाद बढ़ गई है और ऐसा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि सरधना विधानसभा क्षेत्र के बलितपुर गांव में बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान विनीत भराला ने समर्थकों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मेरठ मुरादाबाद मंडल प्रभारी विक्रम सिंह जाटव ने आधिकारिक यानी ऑफिशियल तौर पर विनीत भराला को सरधना सीट का प्रभारी घोषित किया। मतलब आप प्रत्याशी समझ सकते हैं। इस मौके पर नेताओं ने दाव लगाया कि 2027 में मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। प्रत्याशी घोषित होने के तुरंत बाद विनीत भराला ने समाजवादी पार्टी पर तीखा और जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सपा का पीडीएफ फॉर्मूला पूरी तरह फर्जी है और समाजवादी पार्टी अपना राजनीतिक वजूद खो चुकी है। सरधना की राजनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि इस क्षेत्र में लंबे समय से केवल हिंदू मुस्लिम और जातिवाद के नाम पर ही राजनीति होती आई, जिसे अब जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, खासकर इस चुनाव में। विनीत भराला सरधना विधानसभा क्षेत्र के ही भराला गांव के निवासी हैं। उनके पिता सत्य प्रकाश भराला समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे और उन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा था, जिनकी बाद में किसी कारण किसी ने हत्या कर दी थी। और पिता के निधन के बाद विनीत भराला लंबे समय तक सपा में सक्रिय रहे और टिकट के दावेदार बने रहे। हालांकि 2022 के चुनाव में सपा से अतुल प्रधान विधायक चुने गए, क्योंकि अतुल प्रधान को टिकट मिला, जिन्होंने 2 बार के भाजपा के संगीत सोम को हरा दिया। सपा से दोबारा टिकट की संभावना को कम देखते हुए विनीत भराला ने करीब 1 महीने पहले लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती की मौजूदगी में पार्टी यानी कि बसपा का दामन थाम लिया। बसपा अब सरधना सीट पर अपने पारंपरिक दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम और जाट मतदाताओं को लामबंद करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके अलावा पार्टी को अति पिछड़े और ब्राह्मण वर्ग का समर्थन मिलने का भी पूरा भरोसा और पूरी उम्मीद है।
गौरतलब है कि सरधना सीट पर पहले भी बसपा का कब्जा रह चुका है और चंद्रवीर सिंह यहां से विधायक चुने जा चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो उनका मानना है कि 2022 में सपा और रालोद का गठबंधन था, जिससे जाट वोटों का बड़ा हिस्सा अतुल प्रधान को मिला और वे जीत गए, संगीत सोम हार गए। लेकिन अब जब रालोद का भाजपा के साथ गठबंधन है, यानी आरएलडी, तब सपा के सामने अपने जाट वोट बैंक को बचाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे में विनीत भराला के जाट चेहरे के रूप में मैदान में उतरने से वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है, जिसका सीधा असर सपा और भाजपा दोनों के वोट बैंक पर पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन एक बात तो ये तय है कि सरधना से बीएसपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, या अभी के भाषा में कहें तो प्रभारी बनाया है, जो पूरी उम्मीद है कि वो प्रत्याशी बनेगी। वो प्रत्याशी कौन है? वो पूर्व में सपा का नेता रह चुका है और अभी कुछ दिन पहले बसपा ज्वाइन किया है। कब? जब उनको ऐसा लगा कि सपा से उनकी टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि 22 के चुनाव में भी सपा से उनको टिकट नहीं मिला था और सपा से सरधना विधानसभा से जिस व्यक्ति को, अतुल प्रधान को टिकट मिला, उसने 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संगीत सोम को हराकर जीत दर्ज की। और अभी जो बसपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, प्रभारी घोषित हुए हैं, उनके पिता भी 2 बार सपा से चुनाव लड़ चुके हैं। तो उनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा है, उनका पूरा राजनीति सपा में गुजरा है और वे सपा के इर्द गिर्द ही पूरे 5 साल काम कर रहे थे। अब चुनाव से कुछ दिन पहले बसपा ज्वाइन करके, बसपा से प्रत्याशी या प्रभारी बनके, अगर उनको लगता है कि जो कल तक उनके साथ थे वो अब तुरंत बसपा में जाने की वजह से बसपा के साथ चले जाएंगे, तो ये तो एक सामान्य सा व्यक्ति भी बता सकता है कि 5 साल आप जिसके साथ रहे, उस पार्टी को छोड़कर आपके चेहरे पर कोई आपकी नई पार्टी के साथ चला जाए, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। और अतुल प्रधान जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खासकर समाजवादी पार्टी में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं, जिस तरह से विधानसभा में वो सवालों को उठाते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं और सपा के कद्दावर चेहरे के रूप में उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में पहचान बनाई है, तो मुझे लग रहा है कि बसपा लड़े या सपा लड़े, अब तो लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी के संगीत सोम से, अगर उनको टिकट मिलती है तो। ऐसे में अब संगीत सोम की राहें मुश्किल हो गई है और विधानसभा पहुंचने का रास्ता लगभग बंद हो गया है। और मायावती के इस ऐलान के बाद अतुल प्रधान के रास्ते आसान हो गए हैं और लग रहा है कि अब जितनी तैयारी सपा कर रही है, उस तैयारी में बसपा भी उतना ही योगदान दे रही है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि मुख्यमंत्री के रेस में कौन है और किसको वोट करने से उसका वोट जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, सफल होगा। तो मुझे लगता है कि सरधना की तस्वीर लगभग केवल मायावती के ही प्रत्याशी के घोषित होने से क्लियर हो गई है। और कुछ दिनों में जब सपा का प्रत्याशी और भाजपा का प्रत्याशी घोषित हो जाएगा, तो मैं फिर एक अलग से चर्चा लेकर आऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि अब यहाँ की स्थिति क्या है। बाकी खबरों में खबर दस्तक पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।